देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के साथ किसी भी वक्त जंग छेड़ सकता है। अमेरिका पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है। वो तो गनीमत ये है कि कुछ अरबी देशों का ज़मीर जागा है और वो ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं दे रहे हैं, समुद्री रास्ता नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। कुछ और चीज़ें अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात करने के लिए बुलाई हैं। इन सारी चीजों पर आराम से चर्चा करेंगे। वो कौन से देश हैं जो ईरान के साथ नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में अमेरिका के लिए ईरान के ऊपर हमला कर पाना आसान होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर अपने देश की आपको बता देते हैं। आप इस खबर को शायद अब तक सुन चुके हों। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। आज सुबह तकरीबन 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन लैंड हो रहा था। इसी दौरान वो रनवे से फिसल गया और फिसलने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ साथ उनके 2 सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव की जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसल कर क्रैश हो जाता है। इसके तुरंत बाद इसमें आग लग जाती है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। पायलट ने मेडे कॉल भी नहीं किया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बारामती में फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर भी नहीं था। लेकिन लैंडिंग होने के बाद विमान रनवे पर फिसल जाता है और तुरंत इसमें आग लग जाती है। मौके पर ही सभी लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने यूएसएस विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को तैनात कर चुका है, लेकिन अमेरिका अभी ईरान के करीब नहीं पहुंचा है। अमेरिका का ये जो विमान वाहक पोत है, मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूं, ये काफी खतरनाक है। एक तरह से चलता फिरता ये एक सैन्य अड्डा है समुद्र के अंदर। अमेरिका इसको जहां पर तैनात करना चाह रहा है वहां पर तैनात नहीं कर पाया है, क्योंकि कुछ अरबी देश बीच में रोड़ा बन रहे हैं। अमेरिका अपने इस विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी तक ले जाना चाहता है, क्योंकि वहां से ईरान के ऊपर हमले करना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी अमेरिका का ये विमान वाहक पोत अरब सागर में ओमान के आसपास ही मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान के 3 प्रॉक्सी संगठन हैं, जिसके डर से अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इराक, लेबनान और यमन के अंदर मौजूद हैं। अगर अमेरिका को अपने इस विमान वाहक पोत को फारस की खाड़ी तक ले जाना है तो इन तीनों देशों में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के ये तीनों संगठन अमेरिका के विमान वाहक पोत पर हमला करेंगे, इसीलिए अमेरिका अभी तक फारस की खाड़ी तक इसको लेकर नहीं पहुंचा है। अरब सागर से ईरान के ऊपर हमले करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है कि मिडिल ईस्ट में वो भले ही बादशाहत कायम करना चाह रहा हो, लेकिन ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन अमेरिका की इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। अब एक और खबर आ रही है कि नई नौसैनिक आर्माडा ईरान की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है और इस आर्माडा को खूबसूरत आर्माडा बताया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि एक और खूबसूरत आर्माडा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो रही है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अयतुल्लाह खामनेई के शासन को किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो शासन है मिडिल ईस्ट में इनकी बादशाहत कायम नहीं होने दे रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है तो इस बार अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, हम बहुत तगड़ा जवाब देंगे ईरान को। इन सारी खबरों के बीच एक खबर ये आ रही है कि ईरान के एक परमाणु ठिकाने पर, जो सैन्य परमाणु ठिकाना है, वहां पर एक धमाका हुआ है। अब ये धमाका कैसे हुआ ये बात अभी सामने नहीं आई है। क्या इसके पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का जो पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसको परमाणु सैन्य ठिकाना भी कहा जाता है, ये एक संवेदनशील परमाणु साइट है। यहाँ पर एक धमाका हुआ है।
ईरान का ये न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स काफी विवादित रहा है और माना जाता है कि ईरान के कई संवेदनशील न्यूक्लियर प्रोग्राम यहां चलाए जाते हैं। ईरान में इंटरनेट करीब 2 हफ्ते से पूरी तरह से बंद है, इसलिए सही जानकारी का मिलना काफी मुश्किल है। ईरान में करीब 2 हफ्ते से इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, इसलिए पूरी जानकारी ठीक से सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इस साइट पर धमाके की खबर है, लेकिन धमाका कैसे हुआ है, वजह क्या रही, ये चीजें अभी सामने नहीं आई हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, किसी भी वक्त खबरें आ सकती हैं कि किसी ने किसी के ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ईरान के सपोर्ट में हैं। साफ मना कर दिया है यूएई और सऊदी अरब ने कि अमेरिका को हमला करने के लिए हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहा है हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। यूएई के अंदर भी सैन्य ठिकाना है अमेरिका का, सऊदी अरब के अंदर भी ठिकाना है, तो यहीं से हमले करे जाएंगे, लेकिन साफ मना कर दिया है इन अरबी देशों ने। आइए अब गाजा की बात कर लेते हैं। आपको मालूम ही है कि गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक पीस प्लान तैयार कर चुके हैं, जिसके मुताबिक गाजा को फिर से बसाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करते हैं। गाजा को बसाने के पीछे भी इनका कोई ना कोई मकसद होगा, इनका कोई फायदा नजर आता होगा, इसीलिए पीस प्लान बनाकर गाजा को फिर से बसाना चाह रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान अच्छा नहीं लग रहा है। इस पीस प्लान पर भड़कते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा, मैं अब ये बातें सुन रहा हूं कि हम डिमिलिटराइजेशन से पहले गाजा को फिर से बसाने की इजाजत देंगे। ऐसा नहीं होगा। मैंने सुना है कि हम तुर्की और कतर के सैनिकों को गाजा में लाएंगे। यह भी नहीं होगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को लेकर परेशान हो रहा है कि अभी तक हमास ने अपने हथियार नहीं डाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप गाजा में पीस प्लान की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर बिना हथियार डाले गाजा को फिर से बसा दिया जाता है तो गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा बनेगा। कतर और तुर्की के सैनिकों को यहां पर तैनात करने की बात चल रही है, ये भी हम नहीं होने देंगे। मतलब सीधा मकसद ये है नेतन्याहू का कि गाजा सिर्फ हमारा हो, यहां पर हमारी चले, जैसे और फिलिस्तीन में चल रही है। ऐसे ही करते करते एक दिन अंतिम संस्कार हो जाएगा, सारे नेता सबको यही छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जमीन के टुकड़े के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए लाखों बेगुनाहों के खून इनके सर पर सवार होकर जाएंगे। न जाने क्या हो गया है इन नेताओं को, अपनी कुर्सी पाने के लिए बेगुनाह लोगों को आपस में लड़ाए जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मौत सबको आनी है, एक पल का भरोसा नहीं है किसी का। लेकिन गद्दी पाने के लिए इंसान इसी में उलझा हुआ है और इसी उलझन में एक दिन दुनिया से चला जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।